लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस घर में ताला क्यों लगा? कौन हो भाई? कौन चाहिए? अरे माली, इस घर में ताला क्यों लगा हुआ है? साहब जी कहाँ है? कौन साहब जी? कुमार साहब। ओह अच्छा अच्छा, तुम उनकी बातें कर रहे हो। बहुत भले आदमी थे बेचारे, लेकिन उनको बहुत वक्त हो गया यहाँ से गए हुए। गए हुए? कहाँ? मालूम नहीं साहब, लेकिन इस कोठी की नीलामी के बाद किसी ने भी उनको यहाँ नहीं देखा। जी हाँ, अब इस कोठी के मालिक धनराज जी। धनराज? और उनके परिवार वाले, उनके भाई और बहन? अरे साहब, वो भाई नहीं थे, कसाई थे, कसाई। अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। यही फैक्ट्री डाल रखी है नीलामी के रुपयों से। सारे पैसे हड़प कर गए दोनों भाई और कुमार साहब, और उनकी छोटी बहन को खाली हाथ घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों इस घर से इस तरह गए जैसे कोई दुनिया से चला जाता है साहब। मगर साहब जी मान क्यों गए? क्यों सही उनकी बेईमानी? चुपचाप चले क्यों गए? क्या करते साहब, उन्हें होश ही कहाँ था। पागल से हो गए थे बेचारे, पत्नी के देहांत के बाद। कुमार साहब कहाँ चले गए कृष्णा? ये किसी को नहीं पता, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। बहुत दिनों से एक बोझ था मेरे सीने पे, अब शायद हल्का हो जाए। मगर नागपाल साहब, ये सब आपकी जिंदगी में अचानक कैसे हो गया? आपकी बीवी मर गई, बेटी विधवा हो गई, और मुझे कैंसर हो गया। क्या? पाप में डूबने वाला दुख में तैरता है कृष्णा। तुम्हारे साहब जी की फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। धनराज के हाथों बिक के वो आग मैंने खुद लगाई थी कृष्णा, वो आग मैंने खुद लगाई थी। राज। एयरपोर्ट, अब हमें जिंदगी की स्टेज पर एक नया पार्ट अदा करना है। साहब जी के हर एक दुश्मन से मिलना है, नए रूप में, नए नाम से। हाँ, हमें साहब जी और भाभी माँ की आंखों से बहे हुए एक एक आंसू का हिसाब लेना है। एयरपोर्ट, उन पर हुए जुल्म का जवाब देना है। और कसम है हमें, जब तक हम भाभी माँ की मौत और साहब जी की बर्बादी का बदला नहीं ले लेते, हम और कुछ नहीं सोचेंगे। रवि भैया, रवि भैया! क्या हुआ विकी, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे जो खबर मैं लेकर आया हूँ, अगर वो आप सुनेंगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। भैया, एक एक्सपोर्टर आया है जिसके पास करोड़ों के ऑर्डर्स हैं। एक आध ऑर्डर भी हमें मिल गया तो हमारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाएगी, लाखों में खेलेंगे हम। अरे तू फिक्र मत कर विकी, ये ऑर्डर हमें जरूर मिलेगा। ऐसा सैंपल तैयार कराऊंगा कि मार्केट में किसी के पास नहीं होगा। वाह भैया, ये हुई ना बात। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, पर 80 लाख रुपए का ऑर्डर है और आपकी फैक्ट्री है बहुत छोटी। आप इतना बड़ा ऑर्डर तैयार कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। हम ऑर्डर वक्त पर पूरा कर लेंगे मिस्टर एयरपोर्ट। हिंदी में हवाई अड्डा, आप लोग प्यार से मुझे अड्डा साहब कह सकते हैं। अड्डा साहब, अड्डा साहब, आप हमें एक मौका तो दीजिए प्लीज। आई लाइक योर सिंसेरिटी। एक मिनट। हाँ सर, नैना गारमेंट्स के दोनों पार्टनर्स यहाँ पर आए हुए सर। क्या सर? देखने में सर, देखने में बहुत ही अच्छे हैं, नेक, शरीफ, और सर बहुत तरक्की करना चाहते हैं। बट सर, इन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं लिया है ना? हाँ जी। जी, दुनिया में शरीफ और अच्छे आदमी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इन्हें ऑर्डर दे दो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब आपका काम हो गया है। आप ऐसा कीजिए, बाहर मेहता साहब से 5 लाख रुपए उठा लीजिए, एडवांस ले लीजिए। अच्छा। थैंक यू मिस्टर अड्डा। अच्छा, बाय। ओके। इस 5 लाख की वजह से ये लोग 50 लाख मार्केट से उठाएंगे और मैं यही चाहता हूँ। कृष्णा भैया,
इनका प्रोग्राम तो फिट हो गया। अब धनराज की बारी है। धनराज, सेठ धनराज। बोलो छो, बोलो। आपके पास एक कोठी है, स्वर्ग नाम की। बराबर। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 50 में भी नहीं? अरे भैया 55 में भी नहीं। 60 में? तो मैं समझता क्यों नहीं? मैंने बोल दिया ना आपको। 70 में? अब कौन सा आप बोल रहे हैं? 80? आखिर इस कोठी में ऐसा है क्या? मेरा मतलब है कि 90। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपका दिल तोड़ूंगा नहीं, मगर एक बात पूछूंगा मैं। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं करता। ठीक है, ठीक है। हा? आप मेरे घर पर रुपया लेकर आ जाइए, मैं सब कागजात तैयार करवाता हूँ। ओके? कागजात मैं तैयार करवा चुका हूँ। वेरी गुड। आपको सिर्फ दस्तखत करना है। मेरा आदमी 90 लाख लेकर बाहर खड़ा है। ओके। एक काम करिए, रखना मत, मैं भी आता हूँ, रखना मत। गुड मॉर्निंग। ये रहे आपके कागजात और ये रहे आपके 90 लाख। भाई साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं 90 लाख पर आकर ही मान जाऊंगा? मुझे आदमी की औकात का अंदाजा है धनराज। मैं जानता हूं कौन कहां आकर टूट सकता है। ये लीजिए। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आदमी की बात समझ में ना आए उसके साथ कभी सौदा नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है, इसके लिए मैं आपके साथ सौदा करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है। ये लीजिए। एक बात मुझे बताइए, आपके भाई साहब जमीन के भाव को आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं क्या? जी नहीं, उनका प्रोग्राम थोड़ा उल्टा है। वो आसमान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते हैं। गुड डे, देन एंजॉय योरसेल्फ प्लीज। जीरो कड़न उधार काले, अजीरो कड़न उधार काले, चरर चरर मन चकडोल चले, चरर चरर अजीरो कड़न उधार काले। हेलो सेठी, सेठी, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? फैक्ट्री में आग लग गई? क्या? अरे कौन बोलते हो तुम? मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ। वॉचमैन। कारीगर, 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 फैक्ट्री में आग लगी गई है। कारीगर, कारीगर। धनराज। कृष्णा तुम? हाँ मैं। तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखने के लिए आया हूँ। याद है धनराज? ठीक ऐसा ही नजारा हमने पहले भी कभी देखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम खुश थे और आज मैं खुश हूँ। मैं समझ गया, मैं समझ गया। सब तूने ही करवाया, ये सब तूने ही करवाया, मैं समझ गया। ये कहो धनराज कि भगवान ने तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा दी है तुम्हें। तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है धनराज। यहाँ तुम्हारे मिल में आग लग गई है और वहाँ 90 लाख पाने के चक्कर में तुमने स्वर्ग भी बेच दिया। मैं समझा नहीं। जरा सोचो कि अगर वो 90 लाख भी तुम्हारे पास ना रहे तो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सिर्फ तुम्हारी गुजराती में ही नहीं, दुनिया की हर जबान में कहावत है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। नहीं!
नमस्ते, आइए आइए, कहिए क्या पिएंगे? पिएंगे कुछ नहीं, हम तो आपको याद दिलाने आए हैं कि कल 13 तारीख। याद है? बेफिक्र रहिए तुलानी जी, कल आप सब लोगों को अपना अपना पैसा ब्याज के साथ मिल जाएगा। माल तैयार है, बस हम लोग डिलीवरी देने जा रहे हैं। आपके माल की डिलीवरी हो जाए तो हमारा पैसा ही मिल जाएगा। जरूर। नमस्कार। नमस्कार अड्डा साहब। अड्डा साहब? अरे भैया मैं कोई अड्डा वड्डा साहब नहीं हूँ, मैं चड्डा साहब हूँ। हाँ, चड्डा साहब। हाँ बोलिए। चड्डा साहब, वो आपका माल हमने तैयार कर दिया। जी हाँ। माल? कैसा माल? कौन सा माल? कहाँ का माल? आप लोग कौन है यार? शायद आपने हमें पहचाना नहीं। साहब, आपने हमें 5 लाख रुपए एडवांस दिया है और हमने आपका 80 लाख का माल तैयार कर दिया है। आप भूल रहे हैं। मैं भूल रहा हूँ? जी हाँ। तो भैया ऐसा करो, अब आप लोग भी भूल जाओ। ये क्या कह रहे हैं अड्डा साहब? चड्डा साहब! चड्डा साहब, ऐसा मजाक मत कीजिए, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमारे दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी। अरे आपके दिल की धड़कन रुक जाएगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मत कीजिए, हम सेठ जी से मिलना चाहते हैं। हाँ, आप राइट जाके लेफ्ट मुड़ जाइए। थैंक यू। नमस्ते। सेठ जी एसी रूम में बैठे हैं। सेठ जी, ये क्या? आपका मैनेजर कह रहा आप हमारे माल की डिलीवरी नहीं लेना चाहते? ऐसा गजब मत कीजिए सेठ जी, हमारा माल, हमारा घर बार सब नीलाम हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे सेठ जी। यही तो मैं चाहता हूं। कृष्णा? हाँ, वही आप लोगों का 2 कौड़ी का नौकर कृष्णा। वही कृष्णा जिसे कुत्ता कहकर उसके मुंह पर चाटा मारा गया था। वही कृष्णा जिस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। ओह, तो इस बात का बदला ले रहे हो तुम? मेरे साथ किए गए सुलूक को तो कब का भूल चुका हूं मैं, मगर अपनी बड़ी मालकिन की आंखों से बहे हुए आंसुओं को कैसे भूलूं? मेरे साहब जी के सीने पर तुम लोगों ने जो जख्म दिए उन्हें कैसे भूलूं मैं? याद है बुरे वक्त में तुम लोगों का गिरगिट की तरह रंग बदलना? याद है गारंटी पेपर पर दस्तखत करने से इनकार करना? याद है कर्जदारों को दरवाजे पे से कार को ले जाना? याद है साहब जी को जबरदस्ती सिगार छोड़ने पर मजबूर करना? अरे विक्की बाबू, आप लोगों को कुछ याद नहीं, मगर कृष्णा को सब याद है। जाओ, नहीं उठा था मैं तुम लोगों के माल की डिलीवरी। जाओ, जाकर किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ। जाओ, खटखटाओ किसी अदालत का दरवाजा, जाओ। अब पता चलेगा जब कर्जदार तुम लोगों के दरवाजे पर आकर तकाजा करेंगे। अब पता चलेगा जब तुम लोगों के घर की नीलामी होगी। अब पता चलेगा जब तुम लोगों की मिल में ताला लगेगा। हाँ, अब पता चलेगा। अब यहां खड़े क्यों? जाओ, जाओ, निकलो, ऐसे जाओ। इससे पहले कि मेरे दरबार आकर तुम्हें यहां से धक्के मारकर निकाल ले, निकल जाओ यहां से। मैं कहता हूं निकल जाओ। माफ करना साहब जी, माफ करना। अरे क्या बात, आज खुशी के मौके पे ये उदासी का प्रोग्राम? अरे भाई, अब तो तुमने अपने सारे दुश्मनों से बदला भी ले लिया, तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग भी मिल गया, फिर भी ये एयरपोर्ट। जब तक स्वर्ग में देवता नहीं होता, स्वर्ग स्वर्ग नहीं होता है। कल मैं उस मंदिर में जाऊंगा जहां साहब जी ने पहली बार इस सनात के सिर पर हाथ रखा था। मुझे पूरा विश्वास है एयरपोर्ट, वहां मेरी प्रार्थना जरूर पूरी होगी।